ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये गाजियाबाद के मुरादनगर की है। आप देखिए कि किस तरह से ये जो कांवरिये हैं वो बोलबम का नारा लगा करके कार पर टूट पड़े हैं। ये पहली तस्वीर नहीं है, हमने आपको इस तरह के कई सारे मामला दिखाए, आपको बताया कि किस तरह से कांवरियों के निशाने पर इस बार इंसान, कार, बाइक, ट्रक, गाड़ियां, सरकारी जो चीजें हैं वो तमाम चीजें हैं। कहा जा सकता है दरोगा साहब पर भी एक जगह हमला करने की खबर सामने आई। इस तरह से जो लगातार चीजें हो रही है, आखिरकार क्यों हो रहा है? पहले भी इस तरह के मामला सामने आते थे, लेकिन क्या वजह है कि इस बार जो कांवड़ यात्रा निकली है, इस यात्रा में लगातार हिंसक खबरें सामने आ रही है? ये क्यों हो रहा है? क्या ऐसा क्या है कि इस बार लोग भी ये बात साफ साफ सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि इस बार जो कांवड़ यात्रा निकल रहा है, ये यात्रा जो है राजनीति से पूरी तरीके से प्रेरित दिखाई दे रहा है। यकीनन ये कहा जा सकता है कि अगर कांवड़ यात्रा के बारे में आप जानने की कोशिश करेंगे तो इसे शिव भक्तों का एक हुजूम कहा जाता है जो यात्रा पर निकलता है। शिव की भक्ति में ये लोग निकलते हैं, लेकिन हालात क्या हैं, तस्वीरें क्या हैं, वो आप तमाम लोग देख रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि जगह जगह गुंडई की तस्वीरें सामने आ रही है? कहीं पेट्रोल पंप पर हमला कर दिया जा रहा है, तो कहीं किसी के बाइक को थकूच दिया जा रहा है, कहीं किसी दाढ़ी वाले को पकड़ करके मारा जा रहा है, तो कहीं ट्रक के ड्राइवर को पीटते के साथ साथ ट्रक पर हमला किया जा रहा है। इतना ही नहीं, हमने ये भी देखा कि किस तरह से सड़कों पर जो सरकारी जो इंतजामात है उसे भी तोड़फोड़ किया जा रहा है और सरकार की जो चीजें हैं उसे सही तरीके से नहीं रहने दिया जा रहा है। तस्वीरों में यह भी देखने को मिली कि किस तरह से कांवड़ यात्रियों ने सीधे तौर पर जो कांवड़ यात्रा पे जो लोग कांवड़िए जो निकले हुए हैं, इन्होंने यह आरोप लगाया कि कार वाले ने उनके कांवड़ यात्रा को खंडित करने की कोशिश की। बाद में पुलिस पदाधिकारी ने इस बात को नकार दिया और उन कांवड़ यात्रियों ने उन ड्राइवर को और उनकी गाड़ियों को सही तरीके से नहीं रहने दिया, गाड़ियों को थकूच दिया और ड्राइवर को होटल के अंदर घुस करके मारा। कहीं होटल की कुर्सियों को तोड़ दिया गया, तो कहीं किसी होटल के शीशे को तोड़ दिया गया। ये सब कुछ तस्वीरें पिछले एक हफ्ते की है और इस कहानी को देखने के बाद आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि किस तरह से ये यात्रा एक ऐसी यात्रा में तब्दील हो गई है जहां से अलग अलग हिस्सों से ये खबर निकल करके सामने आ रही है कि कहीं गुंडई हो रही है, तो कहीं गुंडई के नाम पर गुंडई के एक अलग लेवल का जो है कहा जा सकता है कि चेहरा दिखाने की कोशिश की जा रही है। आप इस तस्वीरों को देखिए और अंदाजा लगाइए कि किस तरह से इन लोगों ने एक तो गाड़ी को, एक कार को पूरी तरीके से थकूच दिया। देख सकते हैं आप इन तस्वीरों में, देखिए आपको अंदाजा होगा कि किस बेरहमी के साथ इस कार को जो है ये पूरे लोग थकूच दे रहे हैं। आप देखिए कार के शीशे को तोड़ा जा रहा है, कार पर चढ़ करके ये तमाम चीजें की जा रही है। आप इस वीडियो को देख करके तमाम चीजों का अंदाजा लगा सकते हैं। आपको ये बात बखूबी समझ में आ रही होगी कि ये किस तरह से गुंडई का एक मामला है। आप देखिए, जैसे लगता हो कि ये कार जो है इन्हें गिफ्ट में दे दिया गया हो और कहा गया हो कि आप इसे तोड़िए। आप देख करके अंदाजा लगा सकते हैं। इतने में इनका मन नहीं भरा, ड्राइवर को तो पीटा ही, फिर कार को इन लोगों ने जो है वो पलट भी दिया। आप देखिए कि किस तरह से ये गुंडई की गई है। आप अंदाजा लगाइए कि क्या दूसरे धर्म के लोग अगर इसी तरह किसी रैली में, किसी जुलूस में निकलते और इस तरह की हरकत करते, तो क्या वो लोग अभी तक सही तरीके से रह पाते? क्या उनके घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई नहीं हो जाती? क्या उन लोगों को लेकर के देश में अलग अलग नेताओं का बड़ा बड़ा बयान नहीं आता? उनके कनेक्शन कहीं और से नहीं जोड़ दिए जाते? ये तमाम चीजें सोचने वाली चीज है। हम आपको इस पूरे मामले पर लोग क्या कह रहे हैं वो बताना चाहेंगे। जाकिर अली त्यागी ने सोशल मीडिया पर लिखा, गाजियाबाद के मुरादनगर में बोल बोल बम बम बोलकर कांवड़ियों ने कार में मचाई तोड़फोड़। इससे मन नहीं भरा तो कार को पलट दिया, ड्राइवर को भी पीट दिया। भक्ति के नाम पर जो गुंडागर्दी ने अब तक दर्जनों वाहनों को खत्म कर दिया है। भक्ति के नाम पर चल रही गुंडागर्दी ने, और यकीनन ये गुंडागर्दी है। अंसार इमरान ने भी सोशल मीडिया अपने प्लेटफॉर्म पर उन्होंने लिखा, एक्स पर लिखा कि कांवड़ यात्रियों द्वारा की जा रही इस तोड़फोड़ को उपद्रव माना जाएगा अथवा नहीं, या फिर यह मान लिया जाए कि कानून की हेकड़ी केवल मुसलमानों के लिए है। ये एक बड़ा सवाल है। मुसलमानों के साथ अगर ऐसा ही मामला पेश आता, मुसलमानों के द्वारा अगर इस तरह के मामला पेश आते, तो अभी तक उनके घरों पर और उनके रिश्तेदारों के घरों पर भी बुलडोजर की कार्रवाई जो है वो हो सकती थी। लेकिन यहां पर इस तरह के कोई मामला अभी तक खबर नहीं आए, कोई भी खबर इस तरह की निकल करके सामने नहीं आई है। आप देखिए कि ये मोहम्मद जुबैर ने भी एक वीडियो साझा किया है और इस वीडियो को देखिए। आप देखिए, अंदाजा लगाइए कि किस तरह से ये गुंडई की जा रही है। कांवड़ यात्री जो है वो कहा जा सकता है कि शिव भक्त माने जाते हैं। भक्ति में लीन ये लोग किस तरह की हरकत कर रहे हैं, इसे देखिए कि किस तरह से लाठी और डंडों से किसी एक व्यक्ति की कार को जो है थकूच दिया जा रहा है, कुचला जा रहा है। मानो ऐसे जैसे ये गाड़ी इनकी हो, अपनी बाप की बपौती हो और सोच रहे हो कि अरे हमारा है, हम कुछ भी करें। लेकिन ये इनका नहीं है।
देख सकते हैं ये गुंडई है, ये गुंडई ऐसी है कि इस गुंडई का कोई हिसाब नहीं है। पुलिस प्रशासन के लोग किन किन पर कार्रवाई करेंगे, ऐसी तस्वीरें कोई पहली बार सामने नहीं आई है। इससे पहले पेट्रोल पंप पर हमला हुआ, इससे पहले होटल पर हमला हुआ, इससे पहले बाइक पर हमला हुआ, इससे पहले ट्रक पर हमला हुआ, कई कार पर हमला हुआ, कई ड्राइवर्स पर हमला हुआ, दाढ़ी वाले पर हमला हुआ, किसी मुसलमान पर हमला हुआ, नॉन मुस्लिम पर भी हमला हुआ। इन हमलों को रोकने में आखिरकार प्रशासन नाकाम क्यों हो रही है? और अगर आप सोच के देखिए कि इस तरह की यात्रा, इस तरह का जुलूस अगर मुस्लिम धर्म का होता तो आपको नहीं लगता है कि ऐसे यात्रे पर जो है बैन लगा दी जाती। लेकिन ये जो मामला सामने आ रहे हैं, इस पर बोलने वाले सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। कभी अज्ञात के नाम पर एफआईआर दर्ज कर दिया जाता है, लेकिन गिरफ्तारी कितनी हुई, किनके ऊपर कितने धाराओं का इस्तेमाल किया गया, अभी तक ये बातें साफ तरीके से निकल करके सामने नहीं आ रही है। पुलिस प्रशासन को चाहिए कि आखिरकार ये जो मामलात हो रहे हैं उस पर वो क्या कार्रवाई कर रहे हैं, खुल करके बताए। उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि देश में शांति प्रिय हालात हों, शांति से जो है वो लोग जिंदगी गुजारे। ये तस्वीरें गवाह है कि किस तरह के हालात बन रहे हैं। मोहम्मद जुबैर ने ये तस्वीर साझा की है और ये बताता है कि किस तरह से इस तरह के मामलात जो हैं वो निकल करके सामने आए। इसके अलावा हम आपको बताएं कि बहुत सारे लोगों ने और भी ट्वीट्स किए हैं इस पूरे मामले पर, अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें कही। लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार इन घटनाओं के लिए जिम्मेदार कौन है और क्या वजह है कि इस तरह के मामला सामने आ रहे हैं। आप तमाम लोग इस पूरे प्रकरण को किस तरह से देखते हैं? आपको क्या लगता है कि इसके पीछे कोई साजिश है या फिर ये एक तरीका हो गया है कि लगातार इस तरह के मामला सामने आ रहे हैं? पुलिस प्रशासन से हमारी ये गुजारिश है कि ऐसे मामलों में ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए जो लोगों के सामान को, लोगों की गाड़ियों को, साथ ही साथ सरकारी संसाधनों को भी जो है वो खराब करने की, उन्हें तोड़ने की, उन्हें बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। आप तमाम लोग इस पूरे मामले पर जो कुछ भी सोचते हैं अपनी राय देना बिल्कुल ना भूलें। आप तमाम लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।